चल मैं चलता हूँ जरा। अच्छा आप ये बात ना किसी से कहिएगा मत, बेचारी हानिया की सारी जिंदगी का मामला है ना। अरे क्या हो गया शौकत भाई आपको? मैं हानिया की बात थोड़ी कर रही हूँ। ऐसे कैसे आपने मेरी बहन का नाम ले लिया है? खामखा आप मेरी बहन को बीच में ला रहे हैं। वो तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक वो वायरल वीडियो देखी, वो जो आजकल बहुत चल रही है ना, मैं तो उसकी बात कर रही थी। आप मेरी बहन को ले आए बीच में भाई। ओह माजरत, मुझसे मुगालता हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं जरा चलता हूँ। हाँ मैं तो ये बात किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन आप जरूर करेंगे ये बात, और अभी जाते ही करेंगे। मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी, बस अब मैं देखने वाली हूँ कि मेरी जुबान से निकली हुई बात कब मेरे कानों तक पहुंचती है। पक्की बात है भाई, एक बड़बोला मर्द 100 ज़बान दराज औरतों से ज्यादा खतरनाक होता है। बात सुनो जी। देखो, अब मैं पहले वाली नरगिस नहीं रही, बहुत बदल गई हूँ। तो इसलिए अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है मेरे लिए तो अपना दिल हल्का कर लो, जितना गुस्सा है ना निकाल लो। तुम चाहोगे तो मैं तुमसे माफी भी मांग लूंगी। देखिए नरगिस भाभी, ज्यादा अच्छे बनने की एक्टिंग ना ही करे ना तो अच्छा होगा। खैर तुम मुझे इतना बुरा क्यों समझती हो? देखो हम तुम्हारी भाभियां हैं, अब ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम तो ब्याह के जा चुकी हो। इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब हमारे हाथ में है, हमने सजाया है इस घर को। 3 बहनें तो हम ऑलरेडी हैं, अब चौथी हानिया भी यहाँ आ जाएगी। और कहां से होकर आ रही है हानिया मेरे भाई के पास? क्या मतलब? अब अगवा हुई है लड़की तो ऐसे तो नहीं जाने दिया होगा, आवारा लोग थे। अब बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, आप खुद समझदार हैं। वैसे कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन देखो पप्पू सास के सामने बात मत करना, वरना ऐसे ही उनके दिल में बात आ जाएगी, शक पड़ जाएगा और फिर दोनों का रिश्ता बीच में खराब हो जाएगा। है क्यों? मैं तो अम्मा को बताऊंगी, और मैं क्यों ना बताऊं अपनी अम्मा को, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाने वाली। अम्मा को नहीं बताऊं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम सब कुछ बताओ। आपा अल्लाह कितने अच्छे मूड में लग रही हैं आप। जाहिर है, आखिर को मैं इस घर में वापस आ गई हूँ, खुश तो होंगी ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैंने पुरानी सारी बातें, सारी तलखियां भुला दी हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू कर रही हूँ, और पप्पू सास ने भी मुझे माफ कर दिया। आपको पता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गई। कितनी दुआएं की मैंने, कितनी मन्नतें मांगी कि बस मेरी बहन वापस आ जाए, और देखें आप आ गई। अरे तुम्हारी दुआओं की वजह से तो आज मैं इस घर में हूँ, वरना वहीं पड़ी सड़ रही होती नहीं। और वैसे भी मंटू बंटू का रास फाश करने के लिए तुमने तो कितनी मेहनत की है ना। वैसे मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा सा एक सूट दूंगी लाकर। हाँ, और अगर तुम मेरे हिस्से का काम कर लोगी ना, आज किचन संभालोगी, तो मैं 500 रुपए भी दूंगी। ठीक है ठीक है, बावर्ची खाने। हाँ चलो जाओ, निकल लो, इनकी दुआएं लगेंगी मुझे। हाँ, पूछने तो आई नहीं थी एक दिन भी मुझे वहां पे। मेरी आवाज निकल गई और रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारी नंद का बयान। लेकिन ये महविश अकेली हानिया की बुराइयां की जा रही है, किसी और की आवाज भी होनी चाहिए। तो जब मेरी आवाज निकल सकती है तो किसी और की आवाज डल भी सकती है, पर किसकी? हाँ, आइडिया।